Hello everyone, welcome to our IS. Now today we shall see our daily MCQs for 8th of February. So let's begin guys. Question number 1 is consider the following statements related to square kilometer array observatory. Statement 1, it is a new intergovernmental organization dedicated to radio astronomy and is headquartered in the United Kingdom. Okay, and statement 2, it has proposed to establish the world's largest radio telescope in Andaman, India. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, इस काउंसिल की मेड इन मीटिंग हुई थी अभी हाल. ओके, मेड इन मीटिंग ऑफ दिस SKAO काउंसिल एंड विच वाज हेल्ड इन UK. ओके, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी UK में है, वहीं पे मीटिंग हुई थी. नाउ दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 10 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं. और ये 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. इसमें से एक है इंडिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज़ वन ऑफ देम. ओके, नाउ दिस एम्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप. और ये रेडियो टेलीस्कोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होगी वो अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दो जगहों पे लगेंगी. ओके, सो इट इज़ नॉट प्रपोज टू बी लॉन्च्ड इन अंडमान. अंडमान नहीं है इसका आंसर. तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट. पहला स्टेटमेंट एकदम सही है. तो आंसर जो है हमारा दैट इज़ A1 ओनली. ओके गाइस, और ये जो रेडियो टेलीस्कोप होती है इसके एम्स क्या क्या हैं, तो टू नो अबाउट द ऑरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके, फिर ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में स्टडी. ग्रेविटेशनल वेव्स, ओके, ऑरिजिन्स ऑफ द स्टार्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे ये स्टडी करेगी. आंसर हमारा ये जैसे कि हमने डिस्कस किया ना. लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नई रोशनी स्कीम sometimes mentioned in the media is associated to A. changing the demography of Jammu region, B. leadership development of minority women, C. formal school education and skilling of school dropouts, or is it D. street lighting national program. तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टेट वाइज नंबर्स, स्टेट वाइज डेटा जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कितनी माइनॉरिटी वुमेन को ट्रेनिंग दी गई है. ओके, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो नई रोशनी स्कीम है दैट इज़ फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन. तो आंसर तो हमारा जो है वो है B. ओके, नाउ अंडर दिस नई रोशनी स्कीम 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है. 6 days ट्रेनिंग. ओके, फॉलोड बाय 1 year ऑफ हैंड होल्डिंग. मतलब आपको हर इंडिविजुअल में सपोर्ट करेंगे. 1 year ऑफ हैंड होल्डिंग एंड दिस इज़ डन थ्रू आउट इंडिया. मतलब ये किसी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम नहीं है या पायलट बेसिस पे भी नहीं चली है. दिस इज़ डन थ्रू आउट इंडिया. दिस पॉइंट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो. नाउ 1 साल का आपको हैंड होल्डिंग हुआ और नाउ क्या है कि एम्पैनल्ड NGOs हैं. मतलब मिनिस्ट्री ने कुछ NGOs को की एक लिस्ट बना रखी और उन एम्पैनल्ड NGOs के थ्रू ये स्कीम को चलाया जा रहा है. ओके, दिस लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, 1 साल की हैंड होल्डिंग, 6 दिन की इसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है. नाउ व्हाट आर माइनॉरिटीज़, ये क्वेश्चन आपको पता होगा बट फिर भी लेट्स डिस्कस इट. तो सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992. ओके, 1992 का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 2C है ये डिफ़ाइन करता है माइनॉरिटीज़ को. और माइनॉरिटीज़ में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं, तो मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, ओके, बुद्धिस्ट्स, फिर आपके ज़ोरोएस्ट्रियंस, दो पारसीज एंड जैन्स. तो ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में आती हैं. आपको पता होगा ऑलरेडी बट जस्ट फॉर दिस लीगल प्रोविजन दैट इज़ सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992। तो ये प्रोविज़न हमको एक्चुअली डिस्कस करना था, उसके लिए ये सब हमने डिस्कस किया। आंसर हमारा बी, दैट इज़ द नई रोशनी स्कीम इज फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 3 is which of the following countries has proposed to create the world's first energy island? India, China, Germany or Denmark? Now डेनमार्क, ओके, तो आंसर तो आपको पता चल गया, डेनमार्क। इसने अप्रूव किया है एक प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ सी। ओके, नॉर्थ सी में ये एक आइलैंड डेवलप करेगा जो कि दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड होगा। ना व्हाट दिस एनर्जी आइलैंड मीन्स, तो ये ऑफ शोर विंड टर्बाइन से कनेक्टेड रहेगा। ओके, काफ़ी सारे विंड टर्बाइन से कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पे एनर्जी जनरेशन होगा। रिमेंबर, ये आइलैंड आर्टिफिशियल है, मतलब इसको आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इट्स नॉट नेचुरल, मतलब कोई एक आइलैंड ऐसा नहीं है जिसको एज एनर्जी आइलैंड डेवलप कर रहे हैं, पहले आइलैंड बनाना पड़ेगा। तो दिस विल बी एन आर्टिफिशियल आइलैंड। ओके, नाउ दिस एनर्जी जनरेशन विल सपोर्ट वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक द एविएशन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, ओके, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 3 मिलियन यूरोपियंस की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेगा। दिस इज़ ऑल प्रपोज, वी डोंट नो व्हाट द फाइनल आर्किटेक्चर ऑफ दिस इज़, बट स्टिल ओके, इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा करेगा 3 मिलियन यूरोपियंस की। और दिस इज़ अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कि हमको रीन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमको एक सोर्स चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो दिस इज़ नॉट a very important question, I guess. Now let's move on to the next question. Question number 4 is consider the following statements with reference to government securities. Statement 1, it is a tradable instrument issued by the central or the state governments. Statement 2, the state governments issue both the treasury bills and bonds or dated securities, मतलब GSECs. In statement 3, central government issues only bonds और डेटेड सिक्योरिटीज़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को इशू नहीं करती है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनमें से करेक्ट है। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं और जैसा कि हमने देखा बॉन्ड्स और जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? जो ट्रेजरी बिल्स हैं दोज आर लेस देन 1 ईयर, मतलब इनकी जो मेच्योरिटी डेट है दैट इज़ लेस देन 1 ईयर। ओके, नाउ दीज कम इन 3 टेनोर्स। तो पहला जो है वो है 91 डे टी बिल्स आते हैं आपके, फिर दूसरा है आपका जो 182 डेज़ के आते हैं, फिर थर्ड इज़ 364 डेज़। ओके, तो ऑल दीज 3 टेन्योर्स आर लेस देन 1 ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो है उसकी जो मेच्योरिटी है वो 1 साल से कम है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दीज ट्रेजरी बिल्स इज़ ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट अलाउड टू इशू ट्रेजरी बिल्स। एक टाइम था जब स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ करते थे, बट अब नहीं करते हैं। ओके, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट इशू बोथ द ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट गाइस। ओके, ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज़, मतलब जो कि जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा रहती है वो इशू कर सकती है। वैसे बॉन्ड्स इशू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज़ ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़, ये भी गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल्स को भी इशू कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट ये जो हैं ये गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है इट इज़ करेक्ट, तो जो आंसर है हमारा वो है A1 ओनली। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये आगे भी किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, इज़ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 1 पर्सन कंपनीज, एक पर्सन की जो कंपनी होती है बेसिकली। स्टेटमेंट 1, OPC is effectively a company that has only one shareholder as its member.
दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली सेल्फ एविडेंट, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. स्टेटमेंट 2, कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी अमाउंट एज मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर 1% कंपनीज. ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में जो आपका बजट आया है, बजट में देर आर सम अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग टू दिस 1% कंपनीज. कुछ रूल्स को चेंज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ओके, ना उसी के लेके क्वेश्चन बनाया गया है. ना 1% कंपनी, जैसा कि नाम में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, एक आदमी की कंपनी होती है. ओके, नाउ दिस इज़ इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज़ ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर. तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट. ओके, दूसरा स्टेटमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी अमाउंट एज मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ओपीसी. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, कोई पेड अप कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं है. इवन टर्नओवर का भी कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं लगाई गई है. तो ओपीसी कैन बी एनी कंपनी जिसका एक शेयर होल्डर हो. ओके, नाउ कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो टाइम लिमिट था रेसिडेंसी के लिए, दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू आई गेस 182 days. ऑल्सो NRIs कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट OPCs इन इंडिया नाउ. तो कुछ रूल्स को चेंज किया गया है. ओके, सो जो आंसर हमारा दैट इज़ सी, बोथ 1 and 2. इसी के साथ गाइज आज का हमारा MCQ सेशन ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल to get further updates. We'll meet tomorrow. Thank you.